जब वो फॉर्म फिल कर लेंगे तो ये 5 चीज़ें उनको सेलेक्ट करना होगा एंड इसके बाद ये 5 चीज़ों का ही तैयारी, मतलब 5 कोर्स का ही तैयारी करना होगा। उसके बाद जब वो सीयूईटी का एंट्रेंस देंगे, यानी जुलाई में इनका एग्ज़ाम होगा, फिर जो आपके मार्क्स आएंगे उसी के बेस पे आपको एएमयू में एडमिशन मिलेगा। मैं फिर से रिमाइंड करना चाह रहा हूँ कि अगर आपको बीवॉक प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में लेना होगा तो ये 5 पेपर पढ़ना भी होगा और 5 पेपर को ही फॉर्म फिल करने टाइम में चूज़ भी करना होगा, ये ध्यान दीजिए। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। आप क्या करें, जैसे अगर कोई स्टूडेंट्स है वो चाहता है कि बी ऑनर्स पर्सन में एडमिशन लिया जाए एएमयू में, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो बी ऑनर्स पर्सन में जब वो फॉर्म फिल करेंगे तो वो फॉर्म फिल करने टाइम में वो इंग्लिश लैंग्वेज चूज़ करेंगे, इसके साथ ही जनरल टेस्ट चूज़ करेंगे। बाकी चीज़ें जो भी वहाँ पे वो उसमें नॉट अप्लीकेबल करके फॉर्म सबमिट करेंगे या फॉर्म फिल करेंगे, तभी वो बी ऑनर्स पर्सन में एडमिशन ले पाएंगे। तो मैं जो समझाना चाह रहा हूँ आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। बाकी सवाल होगा कि इनके सिलेबस कहाँ से पता चलेगा, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन मैं फिर से कह दूँ ये ऐसा होगा। बाकी हम और भी कोर्स का एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको समझ आए। जैसे कि बड़ा सिंपल, अगर कोई स्टूडेंट्स बीएससी में एडमिशन लेना चाहते हैं, खासकर होम साइंस में एएमयू में, तो उस स्टूडेंट्स के लिए क्या ज़रूरी है, जब वो फॉर्म फिल करेंगे तो फॉर्म फिल करने टाइम लैंग्वेज में उनको इंग्लिश चूज़ करना पड़ेगा, फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा, केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स और होम साइंस, इन तीनों ऑप्शन है, इन तीनों में से कोई एक सेलेक्ट कर लेंगे। यानी कि देखा जाए तो इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इन तीनों में से कोई एक सेलेक्ट करके फॉर्म फिल करना पड़ेगा और इन तीनों पेपर का ही सिर्फ तैयारी करना पड़ेगा। मतलब फिजिक्स, इंग्लिश, केमिस्ट्री और ये कोई इन तीनों में से एक, यानी 4 पेपर हो गए, 4 पेपर की ही तैयारी करना होगा और इसी के पेपर के हिसाब से ही जो मार्क्स आएंगे उसी मार्क्स के बेस पे इनको एडमिशन मिलेगा। ये चीज़ को मैं बार बार कह रहा हूँ कि समझिए इस बात को। अगर इस बात को आप समझ जाएंगे तो आप चाहेंगे तो हर यूनिवर्सिटीज़ का ये चीज़ चेक करके आप उसी हिसाब से चेक कर सकते हैं कि हाँ भाई, अगर मान लिए बीएससी होम साइंस में लेना चाहते हैं तो वो होम साइंस किस किस यूनिवर्सिटीज़ में है, उसके क्या क्या कोर्स हैं, क्या क्या उसको देखना होगा, उस हिसाब से अगर आप करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। इसके अलावा आप सवाल होगा कि सिलेबस कैसे चेक करें। आप बैक टू बैक फिर से आएंगे और बैक टू बैक यहाँ पे आइएगा। आने के बाद आपको यहाँ पे ये देख लीजिए ये, और आप इस पर सिंपली क्लिक कर देंगे। अभी जैसे मैंने आपको कहा था कि देखिए आपको जनरल टेस्ट और लैंग्वेज का तैयारी करना है या फिजिक्स का सिलेबस देखना है या केमिस्ट्री का सिलेबस देखना है, तो वो कैसे देखेंगे। आप सिंपली यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है, ये आपको सिलेबस का आइकन दिख रहा है। अभी मैं आपको रिमाइंड कर दूँ, जो आपको यहाँ कोर्स लिस्ट दिख रहा है, जो अभी मतलब इस वेबसाइट पे CUE.समर्थ पे अगर जो लिस्ट दिख रहा है, आप यूँ समझिए कि अभी एएमयू में यही सारे अभी कोर्स गए हैं आज तक के लिए। लेकिन हाँ, जैसा कि एएमयू ने कहा ही है कि बाकी कोर्स भी जाएंगे, तो उसके लिए आपको मैक्सिमम 2 से 3 दिन वेट करना है। 2 से 3 दिन तक जितना आप फ्रस्ट्रेट हो लीजिए, 2 से 3 दिन के बाद आपके सारे फ्रस्ट्रेशन इंशाल्लाह दूर हो जाएंगे। तब तक के लिए मैं यही कह सकता हूँ कि जो भी एएमयू के ऑफिशियल साइट से लेकर CUET समर्थ के वेबसाइट पे जो अपडेट है उसको लेकर अपडेटेड रहिए। सवाल आपका है कि लैंग्वेज में, जैसे अगर उसने कहा था कि भाई होम साइंस, देखिए होम साइंस का इन्होंने सिलेबस बता दिया है। आप जैसे जो बीएससी होम साइंस में एडमिशन लेना चाहते तो चाहे तो होम साइंस का ये सिलेबस पढ़ लेंगे। होम साइंस में ये होम साइंस का सिर्फ सिलेबस है, ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये रहा इस तरीके से, ये रहा होम साइंस का सिलेबस, देख सकते हैं ये टॉपिक वाइज सिलेबस है ये। अब इसके बाद जैसे क्योंकि उसने कहा था फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स भी, सॉरी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स भी पढ़ना है, तो आप क्या करेंगे, आप फिजिक्स का सिलेबस यहाँ से देख लेंगे। मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ फिजिक्स का, आप कहाँ पे देखो, यहाँ पे ये केमिस्ट्री का सिलेबस है। तो इस तरीके से मैं फिर से कहता हूँ, जो स्टूडेंट्स किसी सेपरेट कोर्स को अप्लाई करना चाहते हैं, ज़रूरी है कि वो उस कोर्स के लिए या उस कोर्स का डोमेन सब्जेक्ट को या उस कोर्स के पेपर को समझ ले और उस पेपर के हिसाब से वो तैयारी करें, क्योंकि इसमें बहुत दिक्कत होगा। आप चाहेंगे कि भाई हम सिर्फ मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के बल पे आप एएमयू में एडमिशन ले लें, नहीं हो पाएगा, उसमें आपका कोई मतलब नहीं बनता है। क्योंकि पहले वो समझिए कि हाँ भाई वो यूनिवर्सिटी आपसे चाहता क्या है, क्या चाहता है, वो पता करने के लिए आप क्या करिए, सिंपली मैं फिर से यूनिवर्सिटी के लिस्ट पे जाइए, यहाँ से यूनिवर्सिटीज़ का यूनिवर्सिटी वाला आइकन पे जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद आपको इस पर सिंपली क्लिक कर देंगे। मैं यही चीज़ बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप एक यूनिवर्सिटी का चेक कर लेंगे, इस तरीके से बाकी यूनिवर्सिटी का भी चेक कर लेंगे। और ऐसा हो सकता है कि अगर आप सिर्फ होम साइंस से आप चाहें तो एएमयू में एडमिशन ले सकते हैं, और भी कुछ ऐसे यूनिवर्सिटी है जिसमें आप ले सकते हैं, क्योंकि टोटल इसमें 55 यूनिवर्सिटी है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ होम साइंस जो है वो सिर्फ एएमयू में होता है, और भी यूनिवर्सिटी में होता है। लेकिन कैसे पता चलेगा, जब आप इस वाले वेबसाइट पे आएंगे और आने के बाद पहले एएमयू में जाकर चेक कर लीजिए। जैसे एएमयू में अगर जाएंगे तो क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से आपको लिस्ट दिख रहा है कि कौन कौन से यहाँ पे कोर्स है ये सारा, या और क्या इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ आपको दिख रहा है। लेकिन यही अगर मैं आपको एक और आइडिया देता हूँ, आप क्या करें यहाँ पे दूसरा, जैसे आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पे लेके चलता हूँ। हालांकि सारे यूनिवर्सिटी पे स्टेप बाय स्टेप चेक कर सकते हैं, अभी मैं आपको यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद पे लेके चलता हूँ। इलाहाबाद पे जैसे जब क्लिक करेंगे यहाँ से देखिए इस तरीके से आइकन होगा। अब इसमें भी देखिए नोटिस करने वाली बात क्या है, जैसे अगर मान ली कोई स्टूडेंट्स बी ऑनर्स में एडमिशन लेना चाहता है, तो इनके ये देखिए ये डोमेन सब्जेक्ट है, मतलब सिर्फ यही पेपर पढ़ के एंट्रेंस दे सकते हैं। मतलब ये अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि बी ऑनर्स इकोनॉमिक ले इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, तो उनको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक इकोनॉमिक्स पढ़ कर देना हो। तो अब यही तो फ़र्क हो रहा है। यही चीज़ अगर देखिए मैं फिर से रिमाइंड कर दूं, अगर किसी स्टूडेंट्स को पर्सन लेना है तो वो चाहेगा, एक बंदा अगर चाहेगा, अभी के हिसाब से देखा जाए तो एक बंदा चाहेगा तो वो एएमयू में भी बीए पर्सन में एडमिशन ले सकता है, और
इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी पर्सियन ले सकता है सेम एलिजिबिलिटी के साथ। क्यों? क्योंकि एमयू में जो पर्सियन में जो रखा है उसने मेरे ख्याल से नहीं, पर्सियन में उन्होंने जनरल टेस्ट भी कंसिडर किया, लेकिन यहाँ पे देखे तो ये कह रहे हैं कि सिंपली आप पर्सियन पढ़ के आइए, पर्सियन के हिसाब से हम आपको एडमिशन ले लेंगे, या पर्सियन के हिसाब से। लेकिन सवाल क्या हो कि पढ़ना मतलब नहीं है यहाँ पे, मतलब है कि आप फॉर्म फिल करेंगे ना, उसमें भी आपको पर्सन चूज़ करना पड़ेगा, तभी आप जो एंट्रेंस देंगे, जो आपके मार्क्स बनेंगे, उसी हिसाब से आपको एडमिशन मिलेगा जिस भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे हम बात करें, मान लीजिए किसी स्टूडेंट को बीएससी मैथ में, फिजिक्स में लेना है, मैथमेटिक्स में या केमिस्ट्री में, किसी में भी लेना है, इन सब में, तो इन सब में अगर लेना है तो इनको क्या करना होगा? बड़ा सिंपल, इनको देखा जाए तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ये 3 पढ़कर देना होगा। यही फ़र्क होता है। अगर आप एमयू के आप अगर बीएससी होम साइंस की बात करें तो उसने कहा था कि भाई आपका लैंग्वेज टेस्ट भी चेक करेंगे, आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ भी देखेंगे और बायोलॉजी भी देखेंगे। तो यही तो फ़र्क हो रहा है। अब इसी चीज़ को फ़र्क को समझना होगा और इसी के हिसाब से आपको देखना होगा कि हाँ भाई आप किस किस यूनिवर्सिटी में एलिजिबल हैं। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जो कोर्स एमयू चाह रही है, जो कोर्स एमयू बताना चाह रही है, हो सकता है बाकी यूनिवर्सिटी भी उस चीज़ को कंसिडर कर रहा हो। बाकी मैं फिर से कहूँगा, मैं इस हिसाब से और भी वीडियो बना दूंगा ताकि एक कंप्लीट आपको आइडिया लग जाए। बाकी है कि हर यूनिवर्सिटी का ऐसा ही चेक कर लीजिए क्या उसकी एलिजिबिलिटी है, उसी हिसाब से तैयारी करिए। और तैयारी करने में अब तो कोई लोचा ही नहीं। हाँ, बाकी है कि बाकी जो कोर्स को लेकर जो एमयू के स्टूडेंट्स कन्फ्यूजन में है, जैसे कि बीकॉम्स हो गया, बीएससी हो गया, बीएलएलबी हो गया, बीएड हो गया, तो इन सब कोर्स को लेकर फाइनल कन्फर्मेशन या फाइनल ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको आज से कल तक पता चल जाएगा। और कहाँ पता चलेगा? एक तो यहीं इसी वाले वेबसाइट पे पता चलेगा। आपको यहाँ पे आकर बार बार एमयू की वेबसाइट पे जाकर चेक कर लेना है कि हाँ भाई कौन कौन से कोर्स यहाँ पे आए हैं, यहाँ चेक कर लेना है। बाकी आप एमयू की वेबसाइट पे भी जाकर चेक कर सकते हैं, लेकिन जैसे अगर आपको अपडेट कर दी जाएगी। मैं फिर से कहता हूँ, आप लोग पैनिक मत होइए, मैक्सिमम 2 से 4 दिन और वेट करिए, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगा। तब तक के लिए जो भी हो आप एडजस्ट करिए। थैंक यू।